I was just 15 and a half years old when I became a victim of a mob attack जिन्होंने मुझे फिजिकली अटैक किया. आई वॉज बैडली इंजर्ड. आई स्पेंड 2 long years in trauma. जहाँ पर आपके साथ बुरा हो रहा होता है वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं. देयर वर सम पीपल जिन लोग जो होप बने मेरी ज़िंदगी में. उन्होंने मुझे होप दी दोबारा से एक नई ज़िंदगी शुरू करने की. मैम शहर बानो हैं और आईजी पंजाब हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और एक आवाज़, एक मुस्बत इन्वायरमेंट बनाया, एक इनेबलिंग सराउंडिंग बनाया है किसी ट्रांसजेंडर के लिए कि वो कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली आकर अपना केस रजिस्टर करवा सकता है. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रही हैं ख़ाजा कम्युनिटी पे, वो इस वजह से है कि वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली अपने अब्यूज़र्स पे डिपेंडेंट हैं. और तो हम लोग उनको बिजनेस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना माइक्रो एंटरप्राइजेस कैसे डेवलप कर सकते हैं और एक रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड कैसे ले सकते. जो एजुकेशन है वही मुझे आगे लेके जा सकती है और मुझे उसको नहीं छोड़ना. ऑल दो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन बुलिंग रही, बट वो बाहर भी होनी थी और वो अंदर भी होनी थी. तो बेहतर यही था कि अंदर रहकर उनको बर्दाश्त किया जाए चीज़ एजुकेशन. तो आई वॉज जस्ट 15 and a half years old when I became a victim of a mob attack जिन्होंने मुझे फिजिकली अटैक किया. आई वॉज बैडली इंजर्ड. आई स्पेंड 2 long years in trauma. मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, खुशी गमी दिन रात. लेकिन अल्टीमेटली आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मुझे विक्टिम नहीं बनना, ना इधर सिर्फ सर्वाइवर बनना बल्कि फ़ाइटर बनना है अपने राइट्स के लिए भी और अपने जैसे हज़ारों और लोगों के राइट्स के लिए भी. और अगर मैं एक चीज़ इसमें डिफ़ाइन करूँ तो दैट इज़ अनइक्वालिटी, अनजस्टिस, और मे बी यू कैन से जहाँ पर आपके साथ बुरा हो रहा होता है वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं. देयर वर सम पीपल जिन लोग जो होप बने मेरी ज़िंदगी में. उन्होंने मुझे होप दी दोबारा से एक नई ज़िंदगी शुरू करने की. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉमास कभी ख़त्म नहीं होते, वो स्टिल आपके साथ होते हैं, लेकिन आपको उनके साथ जीना आपको आदत हो जाती है उनको डील करने की. एंड एक मोटिवेशन भी बन जाती है कि आपने बाकियों के साथ वैसा नहीं होने देना. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रही हैं ख़ाजा कम्युनिटी पे, वो इस वजह से है कि वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली अपने अब्यूज़र्स पे डिपेंडेंट हैं. और अब्यूज़र कोई भी हो सकता है. अगर हम उनको बाइज़्ज़त रोज़गार के काबिल बनाएं, माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू को अपना बिज़नेस कर सकें, तो उनके जो रिस्क है टूवर्ड वायलेंस वो बहुत कम हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकती हैं और उसके साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर सकती हैं. एंड मज़े की बात यह है कि जो ट्रांसजेंडर ख़वातीन अच्छा कमा रही हैं रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड के साथ, उनकी फैमिली भी उनको एक्सेप्ट करने लग जाती है. अल्टीमेटली जितने रिपोर्ट हुए हैं उससे ज़्यादा ही हुए होंगे जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, जो कभी मंजर आम पर ही नहीं आते. लेकिन लेजिस्लेशन के बाद, कानून बनने के बाद, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स जो पंजाब पुलिस में आई, उसके बाद एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ हमें FIR कटवाने में आसानी होती है. पहले तो अगर कोई हमारे साथ हरासमेंट हो जाती थी तो हमें लगता था कि इससे बड़ी हरासमेंट पुलिस स्टेशन जाकर होगी, तो इससे बेहतर है ना ही जाओ. लेकिन अब सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर. जो विक्टिम्स हैं वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं एंड टू सम हाउ जस्टिस भी मिल रहा है. देखिए अभी जो हमने देखा है कि पंजाब पुलिस में काफ़ी ऐसे चेहरे आए हैं जैसे मैम शहर बानो हैं और आईजी पंजाब हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और एक आवाज़, एक मुस्बत इन्वायरमेंट बनाया, एक इनेबलिंग सराउंडिंग बनाया है किसी ट्रांसजेंडर के लिए कि वो कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली आकर अपना केस रजिस्टर करवा सकता है. एंड उसके साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बने हैं हर ज़िले में और जो कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट है. दिस आई थिंक ये सब चीज़ें मिलकर एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाती हैं टूवर्ड्स अ रोड मैप टू जस्टिस. चाइल्डहुड ऑफ कोर्स वाज नॉट सो इजी, मतलब लाइक बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग एंड हरासमेंट का सामना करना पड़ा. और एक चीज़ जो मैंने अपने सोची थी वो ये थी कि जो एजुकेशन है वही मुझे आगे लेके जा सकती है और मुझे उसको नहीं छोड़ना. ऑल दो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन बुलिंग रही, बट वो बाहर भी होनी थी और वो अंदर भी होनी थी. तो बेहतर यही था कि अंदर रहकर उनको बर्दाश्त किया जाए चीज़ एजुकेशन तो हासिल होगी. एंड दूसरा चीज़ जो मैंने अपना एक प्रॉमिस किया था कि मुझे अपना घर नहीं छोड़ना, क्योंकि योर होम इज़ योर सेफ स्पेस. बहुत टाइम लगा मेरे घर वालों को इस बात को मानने में, समझने में और मुझे एक्सेप्ट करने में, लेकिन अल्टीमेटली दे एक्सेप्ट मी एज आई एम, क्योंकि मैंने भी उनको ये साबित करके दिखाया कि मैं उनके लिए बाइस फ़ख्र हूँ, बाइस शर्मिंदगी नहीं हूँ.
सो बेसिकली दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ इनिशिएटिव जहाँ पर हम 18+ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को हम ट्रेन कर रहे हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्किल्स। नॉर्मली ये समझा जाता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास स्किल्स नहीं हैं, दे हैव स्किल्स बट दे डोंट नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म दो स्किल्स इनटू बिजनेस। तो हम लोग उनको बिजनेस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना माइक्रो एंटरप्राइजेस कैसे डेवलप कर सकते हैं और एक रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड कैसे ले सकते हैं, जिससे ना सिर्फ वो अपने पाँव पर खुद खड़े हों बल्कि माशरे में भी एक बाइज़्ज़त वक़ार और मकाम हासिल कर सकें और इसके साथ साथ अल्टीमेटली पाकिस्तान इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकें प्रोग्रेसिवली।